कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी सारी महिलाओं को पीरियड आने से पहले और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के दौरान समान रूप से नजर आते हैं। और इसी वजह से महिलाओं के मन में एक डाउट सा आ जाता है कि क्या उनके पीरियड्स आने वाले हैं या फिर यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आखिर क्यों होती है, किन महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और कैसे पता करेंगे कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ही है या फिर पीरियड की ब्लीडिंग है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उन्हें पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना, उनके सिम्टम्स में काफ़ी डाउट रहता है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उसके तुरंत बाद ही उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लीडिंग होना मीन्स पीरियड आना, यही हमारे मन में पहले से बात बैठी हुई रहती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और पीरियड आने में भी कुछ समय बचा होता है या फिर पीरियड आने के दिन भी कई बार महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग नजर आती है और फिर उनको पूरे दिन भर बिल्कुल भी ब्लीडिंग नजर नहीं आती है। महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि अरे यार, मुझे पीरियड तो आया लेकिन मुझे फ्लो नहीं जा रहा, मैंने एक पैड लिया था लेकिन पूरे दिन में मुझे एक पैड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो नॉर्मल दिनों में मुझे एक दिन में 2 से 3 पैड लग जाते हैं। तो वहीं पर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिना मन में संकोच करे आप लोग ये समझ लीजिए कि ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। क्योंकि जिस दिन महिला की पीरियड डेट होती है उस दिन अगर आपको हल्की सी भी स्पॉटिंग नज़र आई है और बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ पीरियड नहीं आए हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यानी कि 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए और उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपको ब्लीडिंग हल्की सी नजर आई और उसके बाद में आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नजर नहीं आई, आपको ये लगेगा कि यार मेरे पीरियड का फ्लो सही से नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मेरे पीरियड खुल के आ जाए, या फिर मुझे कुछ ऐसी होम रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए जिससे कि मेरे फ्लो अच्छे से आ जाए, या फिर मुझे गुड़ की बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीनी चाहिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए, कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई होम रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको पीते ही जो फ्लो है पीरियड का वो अच्छा हो जाए। अगर आप लोग ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने कंसीव करने के लिए प्लानिंग की है, आपने कंटिन्यू ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाया है, पीरियड आने के दिन भी अगर आपको ये लक्षण नज़र आता है तो आपको ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको कुछ भी चीज़ें खा लेना है अपने पीरियड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है अगर आप इन केस कोई भी ऐसी हैवी स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लोगे होम रेमेडी के रूप में, घर की बनी चीज़ें, तो भी आपका जो फ्लो है वो तो सही आ जाएगा। वो इसीलिए आएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाओगे, गर्म चीज़ें खाओगे, जिससे कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो अपनी जगह से खिसक जाएंगी, जो आपका भ्रूण वहाँ पर जाके आरोपित हुआ था वो भी अपनी जगह से खिसक जाएगा और ना चाहते हुए भी आपके जो पीरियड है वो आ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये शुरुआती प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण होता है। सेकेंड लक्षण होता है कि महिलाओं को पीरियड आने वाले दिन भी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है या कई बार उनको फीवर जैसा भी फील होता है। ऐसा अगर आपको हो रहा है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स होता है। क्योंकि कुछ महिलाओं को क्या होता है, जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने के लक्षण पहले से नज़र नहीं आते हैं, पीरियड आने के दिन से ही उनको कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते हैं लेकिन उनको पीरियड नहीं आते हैं। तो आपको भी अपनी बॉडी में ये नोटिस करना है कि ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं या नहीं। जो थर्ड लक्षण होता है वो होता है कि जिस दिन महिला की पीरियड की डेट होती है उसी दिन से उनको फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है। ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि महिला की जिस दिन पीरियड की डेट होती है उसी दिन से उनकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं और जिसके चलते उनको सारे लक्षण प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं, पर महिलाओं को लगता है कि शायद उनको पीरियड आ जाएंगे। अब आप लोगों को एक बात ये समझनी है कि पीरियड आने से पहले आपको प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों नज़र नहीं आए थे और जिस दिन आपके पीरियड की डेट थी उसी दिन से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों नज़र आए। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं का पीरियड साइकिल रेगुलर होते हुए भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके चलते उनका जो ओव्यूलेशन होता है वो कुछ आगे पीछे हो सकता है, जिसके चलते उनके जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो भी उनको आगे पीछे नज़र आ सकते हैं। क्योंकि जब महिलाओं का ओव्यूलेशन का समय लेट होता है तो उनका जो इम्प्लांटेशन है वो भी थोड़ा देरी से होता है, जिसके चलते उनको प्रेगनेंसी के जो लक्षण है वो भी थोड़ी देरी से ही नज़र आते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक चीज़ ये नोटिस करना है कि जिस दिन आपका पीरियड आया था, पीरियड आने के कितने दिन बाद से आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आपका लेट ओव्यूलेशन है तो लेट ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये चीज़ को आपको पहले समझना है। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है, इन केस आपके पीरियड नहीं भी आते हैं तो भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको वेट करना है, करीब 1 हफ्ते का आपको इंतज़ार करना है। जैसे ही 1 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और आपको पीरियड तो आए थे पीरियड के फर्स्ट डे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाइट थे, उसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग नहीं थी, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है फिर भी अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो भी आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है और 1 हफ्ते का आपको और वेट करना है, क्योंकि कई बार महिलाओं की यूरिन में जो एचसीजी हार्मोन्स होता है वो समय के साथ नहीं बढ़ता है, या फिर कहे कि बढ़ता तो है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। ऐसे केसेस में भी महिलाओं को कई बार जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव देखने को मिलता है और कई बार जो ये लक्षण होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप भी जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ और आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिले। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि 100% आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आए, तो वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट करिए। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन लोगों को भी सही से जानकारी मिले। फिर मिलेंगे एक नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।